जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पार्चा बाफी और लिबास क्या है। पार्चा बाफी में हमने पढ़ा कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए खाम माल का रेशा इस्तेमाल किया जाता है जो कि पौधों, जानवरों और खुद साख्ता होते हैं। अब हमने ये देखना है इस टॉपिक में कि पार्चा बाफी और लिबास के मुतालिक की अहमियत क्या है, कि हम लिबास के बारे में और कपड़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, वो क्यों अहम है। सवाल ये पैदा होता है कि पार्चा बाफी और लिबास हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लिबास के बगैर हम नामुकम्मल हैं, हम मुहज़्ज़ब हैं, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम जानवर नहीं हैं कि हमारे जिस्म पर खाल ऐसी है जिससे कि हमारी सतह पोशी हो चुकी है। इसके लिए पहली अहम बात क्या है, इंसान जो है वो अपनी सतर पोशी, अब ये सतर पोशी क्या है, यानी अपने आप को छुपाना, अपनी ऐसी चीज़ों को जो कि शर्मिंदगी का बायस हों, यानी शर्म का बायस हों, उनको ढांकना सतर पोशी कहलाता है। अब सतर पोशी में लिबास, जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में हमें कवर करने का कहा जाता है, अपने आप को ढांक के रखने का कहा जाता है, सर को ढांकने का कहा जाता है, बाजों को ढांकने का कहा जाता है, अपने लिबास को मर्द हजरात को टखनों से ऊपर शलवार बांधने का कहा जाता है। ख़वातीन को ये कहा जाता है कि लटका हुआ लिबास नहीं, पाँव तक ढका, अपने आप को ढकें। ये सतर पोशी के अक़साम हैं, ठीक है। यानी हम कैसे अपने आप को, अपने सतर को ढांपते हैं। वो कैसे ढांपते हैं, हम स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मुख्तलिफ लिबास हैं, कोई चादर से भी ढांकता है, कोई साड़ी से ढांकता है, कोई मैक्सी पहन के ढांकता है, कोई गर्स अपने आप को कोई अबाया पहन लेता है, कोई कुछ भी करता है। ये सब लिबास की अक़साम जो हैं वो हमारी सतर पोशी का बायस हैं। उसके बाद दूसरी ज़रूरत क्या बनती है कि हम लिबास और पार्चे की ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि हमारा जिस्म जो है वो हमें मौसमों की शिद्दत से बचाए। हमारे यहाँ पर गर्मी और सर्दी दो अहम मौसम हैं इस दुनिया के, जिसमें जब सर्दी पड़ती है तो शदीद सर्दी है, बर्फ़बारी है, गर्मी है तो इतनी शदीद गर्मी है कि झुलसा देने वाली गर्मी है। इन दोनों सूरतों में इंसान का लिबास जो है वो उसको इन दोनों मौसमों की शिद्दत से बचाता है। जब गर्मी आती है हम बारीक कपड़ा पहनते हैं, अपने जिस्म को ठंडा करते हैं। बारीक कपड़े में कोई एसी तो नहीं लगा होता, लेकिन बात यह है कि बारीक कपड़े के अंदर हवा गुजरती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचती है। और सर्दियों में हम ऊनी लिबास पहनते हैं, ऊन जानवरों की खाल से हासिल करते हैं जिससे वो हमें गर्मी देती है, जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत से हमारा जिस्म जो है, हमारे जिस्म की गर्मी जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। बाहर से ठंडी हवा हमारे जिस्म को नहीं लगती, हमारा जिस्म जो है वो गर्म होता है। उसके बाद हम तीसरा मौसम आ जाता है मौसम बरसात का। अब मौसम बरसात में हम ऐसा लिबास तो नहीं पहनते ना कि हर वक्त ऐसा लिबास पहनेंगे कि जो बारिश हो रही है तो बारिश से बचा रहा है। हम उस सूरत में जैसे रेन कोट पहन लेते हैं, वो भी हमारे लिबास का हिस्सा बन जाता है कि हमें उसकी, वो भी एक लिबास है। रेन कोट जो वो लिबास है जो कि बारिश में पहनते हैं, जिसको पहनकर आप बाहर बारिश में चल फिर सकते हैं। इसी तरह मौसम बहार है। मौसम बहार में हम ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें हम बग़ैर गर्म कपड़े के मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं चारों सूरतों में हमें लिबास जो है वो उनसे बचाता है। और उसके बाद लिबास की सबसे अहम बात क्या है कि ये शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए होता है। अब अगर हम गौर करें तो आप देखें कि दुनिया में जानवर जो है वो चौपाए हैं, वो लिबास नहीं पहनते। इंसान जो है वही ऐसी मखलूक है जो कि लिबास का इस्तेमाल करती है और जिसकी वजह से उसकी तमाम मखलूक़ात में से पहचान है और इसी लिबास से उसकी शख्सियत की कशिश ज़ाहिर होती है
اور اس کے علاقوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں عرب کے لوگ، تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، عرب کے لوگ جو ہیں وہ لمبا چوغا پہنتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنے سر پر وہ رومال لیتے ہیں، یہ ان کے لباس کی پہچان ہے. اگر ادھر ترکی کی طرف چلے جائیں تو وہ ترکی ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا نیچے لباس اور ہوتا ہے، شیروانی بھی پہنی جاتی ہے. اسی طرح ادھر بر صغیر کی طرف آ جائیں تو یہاں پر شیروانی، پگڑی، قلے کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہماری شخصیت کو پرکشش بنانے، اور ہر لباس جو ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ہر لباس کی اپنی خوبصورتی ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، ناٹا ہو، موٹا ہو، لمبا ہو، لباس اس کی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کہ لباس کے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں لباس کو پہچاننا ہے. چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ ہم ایسا لباس کیوں لیتے ہیں جو کہ مضبوط ہو اور پائیدار. اب مضبوطی اور پائیداری کا کیا تعلق ہے جی؟ غور کریں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہ ان کو مشقت کرنی پڑتی ہے. اگر ان کو باریک لباس اور نازک لباس پہنا دیا جائے تو وہ 5 منٹ میں تار تار ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ایسے لباس کی بھی ضرورت ہے جو کہ مضبوط ہو اور پائیدار ہو. جیسے گرمی کا موسم آتا ہے، ہمارے جسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے، ہمیں ایسا لباس چاہیے جو کہ نرم ہو، ہمارے جسم کو سکون دے، جب وہ پسینہ آئے، بھیگ جائے تو اس کو دھویا جا سکے. تو اس کے لیے ہم ایسا لباس استعمال کریں گے جو کہ جس کا تار جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ واش کیا جا سکے، اسے دھویا جا سکے، بار بار اسے دھو کر استعمال کیا جائے. لہٰذا لباس بناتے وقت سطر پوشی کا خیال رکھنا ہے، گرم سردی کا خیال رکھنا ہے، شخصیت کو اب جو ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، جب وہ ایک لباس کے لیے پارچہ بناتے ہیں تو وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا ہو، نمبر 1 وہ سطر پوشی کر سکے، دوسرا گرمی اور سردی سے بچا سکے، تیسرا کہ وہ پہننے والے کی شخصیت کو پرکشش بنائے، چوتھی بات کہ پہننے والے کا تعلق آیا اسے گھریلو لباس چاہیے یا اسے اپنے پیشے کے لیے استعمال کرنا ہے. ان دونوں صورتوں میں اسے کیسا لباس چاہیے، آیا اسے اپنے ایک مزدور کا لباس تیار کرنا ہے یا کہ ایک ماڈل کا لباس تیار کرنا ہے. نمبر 5 آ گیا ہماری پسند اور ناپسند. آپ ایسے دیکھیں کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ میں بڑے بڑے مالز میں، کپڑے کی دکانوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں خوبصورت سے خوبصورت رنگوں میں کپڑے بھرے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو ان میں سے بعض اوقات کچھ بھی پسند نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ رنگ آپ کو ناپسند ہیں. کچھ یہ بات تو نہیں کہ بعض اوقات انسان کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہوتا ہے، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایک چیز زیادہ شدت سے پسند آ رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری جو ہے وہ اسے ناپسند آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں سرخ رنگ اچھا لگتا ہے، ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، بعض اوقات وہ سرخ ہماری آنکھوں کو کھاتا ہے. جیسے بہت زیادہ روشنی میں اگر ہم شوخ رنگ پہنیں تو وہ ہماری آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے. اس کے برعکس اگر ہم ٹھنڈے رنگ پہنیں گے تو گرمیوں میں ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اس لیے بنانے والا جو ہے وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق پارچہ بناتا ہے، اس کے مطابق اس کے لباس ترتیب دیا جاتا ہے. اب یہ بنانے والا جو بنانے والا ہے، جو لباس ہم بھی بنائیں یا فیکٹریز میں بنے یا ہم بنائیں، جو بھی ہے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ 5 پوائنٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھا جانا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے، گھریلو استعمال ہو رہا ہے یا کہ ہمارے پروفیشن میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہننے والے کپڑے ہیں اس کی بناوٹ کیا وہ کسی شادی میں پہنا جانا ہے یا کہ وہ عام استعمال میں ہے
या कि वो किसी स्कूल का यूनिफॉर्म है, और कपड़े की खसूसियात क्या है। अगर वो कपड़ा सूती है तब भी, ऊनी है तब भी, खुद साख्ता है तब भी, उस कपड़े की कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी। उन खसूसियात के तहत जब इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इनकी खसूसियात को मुरतब करेंगे तो ये कपड़ा हमारे सामने आएगा और उससे हम उससे लिबास बनाएंगे। अब यहाँ पर बुक में देखें, लिखा हुआ है कि पार्चा बाफ़ी और लिबास का मुतालिया नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि दुनिया के वजूद में आते ही इंसान ने सतरपोशी, गर्मी सर्दी के बचाव और अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए किसी न किसी तरह लिबास इस्तेमाल किए, और उसके लिए इस बात का जानना लाजिम हो गया कि बाज़ कपड़े ज़्यादा मजबूत और पायदार क्यों होते हैं, किन वजहों की बिना पर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ पार्चाजात का इस्तेमाल किया जाता है, जो लिबास ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं कि धुलाई में आसानी क्यों ज़रूरी है, मौसम के लिहाज से कपड़ों की पसंद में क्यों तब्दीली होती रहती है। अलगर्ज़ रेशों का मुतालिया ऐसा इल्म है जिससे घरेलू इस्तेमाल, पहनने वाले कपड़ों की बनावट और खसूसियात के मुतालिक मालूमात दी जाती हैं। ये क्या है? ये हमारा ये इल्म है, पार्चा बाफ़ी का इल्म। ये बाकायदा एक स्टडीज़ है जिसमें हम क्या इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि वो किस इस्तेमाल में जाएंगी, पहनने वाले कपड़ों की बनावट क्या होगी और प्रोफेशनल कपड़ों की बनावट क्या होगी, और बनने वाले कपड़े की खसूसियात क्या होगी। ये बहुत गहरा वसी इल्म है, क्योंकि कुछ अरसे तक पहले, जो कुछ वक्त गुजरने से पहले की बात है, कि लोगों का रहन सहन जो था वो सादा था, जिसकी वजह से पार्चा जात का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं था। रफ्ता रफ्ता लोगों के रहन सहन में तब्दीली आने से उनकी ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती गई, और ऐसे पार्चा जात की ज़रूरत महसूस की गई जो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हो। इससे नए नए रेशों की दरियाफ्त हुई, जिससे नए नए कपड़े बनने लगे। रेशों के बारे में मालूमात सारिफ को सही कपड़े के इंतखाब में मदद देती है। अगर आप एक सारिफ हैं तो आप जब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको कपड़े की पहचान करने में, अपनी शख्सियत के मुताबिक कपड़े की पहचान करने में आसानी होगी, क्योंकि किसी भी लिबास को ख़रीदने से पहले सारिफ को ये इल्म होना ज़रूरी है कि जिस लिबास को वो ख़रीदने जा रहा है वो किस रेशे से बना हुआ है, वो रेशा लिबास बनने तक किन मराहिल से गुजरता है। मसलन रेशे का इंतखाब वो करता है कि आया वो सूती है, रेशमी है, या कि खुद साख्ता है। फिर कपड़ा की बुनाई कैसी है, मसलन रेशे का इंतखाब किया जाता है कि वो आया सूती है, रेशमी है, ऊनी है, हमारी गर्मी सर्दी की ज़रूरत को बचाता है। फिर कपड़े की रंगाई, उसकी छपाई जो हमारे किस काम आती है, हमारी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए, और दीगर मराहल वगैरह। अगर सारफ को ये भी इल्म होना चाहिए कि कपड़े को जदीद डिज़ाइन में किस तरह ढाला जा सकता है, यानी मार्केट से हम तो पार्चा ख़रीदते हैं ना, पार्चा ख़रीद के उसको अपने फैशन के मुताबिक हम किस तरह से